सभी को नमस्कार। हम आज दूसरी क्लास लेके फिर से हाजिर हैं आपके सामने और हमारा जो चैप्टर चल रहा था यूनिट नंबर 3 की बात करेंगे। और हमने पढ़ा था यूनिट 3 जेनेटिक्स का हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि एक तो हमने आनुवंशिकी की परिभाषा देखी। आनुवंशिकी कहते किसे हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता एवं जीवों की भिन्नताओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जीवों की भिन्नताओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। मैंने आपको यहाँ ये भी बताया था कि जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से हुई है, जीन से। ठीक है, जीन से हुई है। और जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन ने। किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था। जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था। ठीक है, और सबसे पहले जो जेनेटिक्स शब्द था, जेनेटिक्स शब्द था, ये सबसे पहले किसने दिया था, बैटसन ने दिया था। और कब दिया था, 1905 में। ये चीजें कल हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम इससे आगे शुरू करने वाले हैं और उसमें हम आज शुरू करेंगे मेंडलवाद, जो कि मैंने कल बताया था कि हम ये जो चैप्टर है पूरा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ठीक है, और इसमें हम आनुवंशिकता के यानी जो आनुवंशिकता के जो नियम है, वंशागति के जो नियम हैं, उनका भी हम रेगुलर अध्ययन करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। क्लास नंबर 2 यूनिट 3 चल रही थी और इसमें मैंने टॉपिक डलवाया था आपको आनुवंशिक मेंडलवाद। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेंडलवाद किसे कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम क्या कहते हैं, मेंडलवाद कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल को हम क्या कहते हैं, मेंडलवाद कहते हैं। और इन्हें मेंडलवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकता, जो वंशागति के जो नियम थे, उनका इन्होंने प्रतिपादन किया। ठीक है, यानी इन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकता के नियमों का क्या किया था, इन्होंने प्रतिपादन किया था। इस आनुवंशिकता के जो नियम थे, इसे हम वंशागति के नियम भी कहते हैं। वंशागति के नियम भी कहते हैं। देखिए, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को हम मेंडलवाद कहते हैं। ठीक है, इसे हम वंशागति के नियम भी बोल सकते हैं और इसीलिए मेंडल को मेंडलवाद कहते हैं। इनको मेंडलवाद कहते हैं। और इसी के आधार पर जब इन्होंने आनुवंशिकता के नियमों का जब प्रतिपादन किया तो इसे आनुवंशिकी का जनक भी कहते हैं। मैंने कल भी बताया था आपको कि एक तो होता है आधुनिक आनुवंशिकी और एक होता है आनुवंशिकी। दो चीजें हैं यहाँ, एक है आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है, बैटसन है, और एक है यहाँ आनुवंशिकी फादर ऑफ जेनेटिक्स, वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये इतना इंट्रोडक्शन हो चुका था। आज हमने पढ़ा मेंडलवाद किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को। यहां भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि मेंडल का पूरा नाम क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, नेक्स्ट है आनुवंशिकता के नियम या वंशागति के नियम किसने दिए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और इसीलिए इसको हम मेंडलवाद कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन परिचय। यहां हम पढ़ेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन परिचय। अब यहां से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मेंडलवाद
मेंडलवाद का जीवन परिचय या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन परिचय। तो यहाँ इनका जीवन परिचय हम पढ़ेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है, और इन्होंने अपने जीवन में किस तरह से कौन कौन से कार्य किए और किस तरह से ये ज्यादा फेमस हुए, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनका जन्म कब हुआ। अगर इनके जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ 22 जुलाई 1822। इनका जो जन्म डेट थी वो थी 22 जुलाई 1822। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 22 तारीख है और 22 यानी कहने का मतलब सन और 22 दोनों सेम है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इनका जो जन्म हुआ वो हुआ था ऑस्ट्रिया में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है हेंजेनड्राफ। ठीक है, हेंजेनड्राफ क्या है? एक शहर है और इस शहर का एक गांव है, उस गांव का नाम है सिलिसियन गांव। कौन सा गांव है? सिलिसियन गांव। देखिए दोबारा देखिए, आप यहां देखिए, इनका जन्म हुआ 22 जुलाई 1822 में। इनका जन्म किसका? ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म हुआ वो 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ। ऑस्ट्रिया के कौन से शहर में? हेंजेनड्राफ शहर में इनका जन्म हुआ। और अगर गांव की अगर बात करें तो इनका जो गांव था वो था सिलिसियन गांव। ये तो था इनका जन्म, यानी 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ। कहां हुआ? ऑस्ट्रिया के कौन से शहर में? हेंजेनड्राफ शहर में, ठीक है। और कौन सा गांव था? सिलिसियन गांव। ये तो था इनके जन्म के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें हेंजेनड्राफ हो गया, सिलिसियन हो गया। अब इसके बाद में आता है कि इनके पिता जो थे वो एक बागवानी थे। इनके जो पिता थे वो क्या थे? एक बागवानी। इनके जो पिता थे वो क्या थे? एक बागवानी। देखिए इनका जन्म तो कब हुआ? 22 जुलाई 1822 में। किनका जन्म हुआ? ग्रेगर जॉन मेंडल का, ठीक है। और इनका जन्म हुआ ऑस्ट्रिया के हेंजेनड्राफ शहर के सिलिसियन गांव में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। इनके पिता एक क्या थे? बागवानी थे। इनके पिता एक क्या थे? बागवानी, ठीक है। बागवानी का मतलब ये हुआ कि ये बाग वगैरह के अंदर काम करते थे, यानी बाग जो होते हैं एक प्रकार से जैसे फल फ्रूट के जो प्लांट्स होते हैं उन पर इन्होंने ज्यादा अध्ययन किया। इनकी नॉलेज ज्यादा थी इनके पिता को। तो इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने भी अपने पिता से बागवानी का काम सीखा। किनसे सीखा? अपने पिता से। बागवानी का काम किससे सीखा था? अपने पिता से सीखा, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने पिता से ही बागवानी का काम सीखा। इसके बाद में क्या हुआ कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल था इनको एक ऑस्ट्रिया के अंदर एक जगह है जिसका नाम है, हम लिख सकते हैं, ब्रून शहर। कौन सा शहर? ब्रून शहर। देखिए इन जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे इन्होंने ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर, एक ब्रून शहर है, और इस ब्रून शहर के चर्च में अगर हम यहाँ चर्च की अगर बात करें तो जो ईसाई वगैरह होते हैं, ईसाई जो धर्म होते हैं उनके अंदर जो जैसे हमारे धर्म के अंदर जैसे मंदिर वगैरह होते हैं, ठीक है, तो इसी तरह से उनमें भी चर्च होते हैं। तो वहां जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, यहाँ हम बोलते हैं पुजारी बोलते हैं, वो उस चर्च के अंदर जो काम करते हैं उनको बोलते हैं पादरी। क्या बोलते हैं? पादरी। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के एक चर्च में एक पादरी पद पर कार्य किया। कौन से पद पर कार्य किया? पादरी पद पर इन्होंने लगातार कार्य किया। और इस पादरी पद पर रहते हुए, आपको यहां नोट करना है, मैं पादरी शब्द इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस पादरी पद पर रहते हुए इन्होंने 7 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक,
कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक इन्होंने उद्यान मटर, यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान देंगे आप, उद्यान मटर, ठीक है, उद्यान मटर, इसको आप मटर भी बोल सकते हैं, उद्यान मटर भी लगा सकते हैं, आप डायरेक्ट मटर भी बोल सकते हैं इसको। अर्थात इन्होंने बेटा इस पादरी पद पर रहते हुए 7 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक इन्होंने उद्यान मटर पर क्या किया? अध्ययन किया। उद्यान मटर पर क्या किया इन्होंने? अध्ययन किया। अगर हम यहां इस उद्यान मटर की अगर बात करें, देखो इससे पहले मैं एक बार रिवाइज और करवा देता हूं। इनका जन्म कब हुआ? 22 जुलाई 1822 में, ठीक है। और ऑस्ट्रिया के हैंजेनड्रॉप शहर के कौन से गांव में? सिलिसियन गांव में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। इनके पिता एक बागवानी थे और इन्होंने बागवानी का काम अपने पिता से ही सीखा, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो बागवानी का जो काम था वो अपने पिता से ही सीखा इन्होंने, ठीक है। फिर इन्होंने बागवानी का काम सीखने के बाद में इन्हें 1843 में इन्होंने ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के एक चर्च में पादरी पद पर कार्य किया। किस पद पर? पादरी पद पर। और इस पादरी पद पर रहते हुए इन्होंने 7 वर्षों तक उद्यान मटर पर क्या किया? अध्ययन किया। उद्यान मटर पर क्या किया इन्होंने? अध्ययन किया। तो इस तरह से इनके जन्म आप याद रखेंगे, स्थान याद रखेंगे। इनके पिता एक बागवानी थे, बागवानी का काम इन्होंने अपने पिता से सीखा, ठीक है। और ये ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर के एक चर्च में पादरी पद पर कार्य किया और इस पादरी पद पर रहते हुए इन्होंने 7 वर्षों तक मटर के पौधे पर क्या किया था? अध्ययन किया। और इन्होंने आगे चलकर देखिए क्या काम किया। इसी को मैं आगे का मैटर लेके आता हूं अब आपके सामने। ये अच्छे से रिवाइज करें आप, ठीक है, नोट्स में आपको मिल जाएगा पूरा ये। चलो इसके बाद में आता है, देखिए हम इसकी बात करेंगे। यहां मैंने लिखवाया है उद्यान मटर, चाहे तो वो उद्यान मटर बोल सकते हो आप, चाहे उसे डायरेक्ट मटर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, बोर्ड में भी आ चुका है, कंपटीशन में भी आ चुका है कि मेंडल ने किस पौधे पर अध्ययन किया था। तो आपका आंसर होगा मटर या उद्यान मटर। या फिर कई बार क्या होता है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मेंडल ने किस पौधे पर अध्ययन किया था, उसका वैज्ञानिक नाम या उसका वानस्पतिक नाम लिखिए, तो वो आप लिख सकते हो। देखिए मटर का अगर बात करें तो मटर के पादप का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? पाइसम सैटाइवम, ठीक है, पाइसम सैटाइवम। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन कि मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम या उसका वानस्पतिक नाम लिखिए, साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो वो आप क्या लिखेंगे? पाइसम सैटाइवम। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। मेंडल ने किस पौधे पर अध्ययन किया? मटर के पौधे पर। हो सकता है मटर का नाम आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको उसका आंसर यहाँ हो सकता है, यहाँ वैज्ञानिक नाम दे दे, जैसे भाई पाइसम सैटाइवम दे दे, ओराइजा सैटाइवा। ओराइजा सैटाइवा किसका होता है? किसका होता है? चावल का होता है, ठीक है। इसके अलावा कुकुरमा लौंगा हल्दी का होता है। टिट्रिकम एस्टाइवम भी दे सकता है आपको। तो 4 ऑप्शन आपको इस तरह से वैज्ञानिक नाम का दे सकता है, उसमें से आपको चूज करवा सकता है। तो आपका आंसर होना चाहिए पाइसम सैटाइवम। ये किसका वैज्ञानिक नाम है? ये मटर के पादप का वैज्ञानिक नाम है, जो कि 7 वर्षों तक ग्रेगर जॉन ने 7 वर्षों तक इस मटर के पौधे पर अध्ययन किया और नई नई किस्मों का विकास किया। फिर इन्होंने क्या काम किया कि ये जो लक्षण इन्होंने मटर के पौधे पे जो वैरायटी बनाई, जो निष्कर्ष आए, तो इन निष्कर्षों को ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समकक्ष क्या कर दिया था? पेश किया कि जो मैंने जो एक्सपेरिमेंट जो मैंने किए हैं, जो मटर के पौधे पर जो मैंने किस्में प्राप्त की हैं, जो मुझे इन पे नई नई किस्मों के उत्पादन के लिए एक प्रकार से मुझे कुछ नया करना है, तो उसके लिए इन्होंने क्या काम किया? ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समकक्ष इन लक्षणों को, जो मटर के जो लक्षण आए, नए जो किस्म प्राप्त ही हुई, उनको उनके समकक्ष इसने क्या किया? पेश किया। और इन्होंने मटर के पौधे पर संकरण करवाया, क्रॉस करवाया और नई नई किस्मों का विकास किया। इसीलिए इन्हें आनुवांशिकी का जनक भी कहते हैं।
इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। तो ये चीजें भी आप याद रखेंगे। मैंने इसी पे कल एक क्वेश्चन बताया था, बैटसन और एक ग्रेगर जॉन मेंडल, कि अगर आधुनिक आनुवांशिकी का जनक पूछे तो आपको बैटसन करना है, और डायरेक्ट अगर आपसे पूछे आनुवांशिकी के जनक कौन है, अर्थात फादर ऑफ जेनेटिक्स, वो कौन है? वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये चीज भी बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास कमेंट्स किया कि सर नोट्स प्राप्त नहीं हो रहे। आज मैं जल्दी ही नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, या तो यूट्यूब पे व्हाट्सएप के द्वारा, जो कि बहुत मेरा वहाँ ग्रुप बना हुआ है 10th क्लास का, उसमें मैं सेंड कर दूंगा, या फिर अपना जो स्कूल का ग्रुप जो है उसके अंदर, ऐप के अंदर आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। बस आपको यहाँ वीडियो देखना है, बिल्कुल आपका ध्यान मोबाइल स्क्रीन की तरफ या लैपटॉप स्क्रीन की तरफ होना चाहिए, तो ही आपके समझ में आएगा, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं कि वीडियो बंद करके और मोबाइल को रख के चले जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना वीडियो ऑन रखें आप, ठीक है, ताकि सभी को मैं देखता रहूं कि कौन क्या कर रहा है और कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, ये भी मेरा ध्यान है सभी पे। बिल्कुल आपका दिमाग या कंटेंट्स होना चाहिए, बिल्कुल इधर होना चाहिए स्क्रीन की तरफ, समझो आप उस चीज को क्या है, ठीक है। तो नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। तो मटर का वैज्ञानिक नाम बताया मैंने, पायसम सटाइवम। क्या नाम होता है? पायसम सटाइवम। और इसके बाद में इन्होंने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। इन्होंने मटर के पौधे पे संकरण करवाया, और इनकी जो मृत्यु हुई, वो मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1884 को। इनकी जो मृत्यु हुई वो कब हुई? 6 जनवरी 1884 को। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 22 जुलाई 1822, ऑस्ट्रिया के हेंजेनड्रॉफ के सिलिसियन गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता एक क्या थे? बागवानी थे, और इन्होंने बागवानी का काम अपने पिता से सीखा, और ये ब्रुन शहर के एक चर्च में पादरी पद पर इन्होंने कार्य किया, और 7 वर्षों तक मटर के पौधे पर इन्होंने लगातार अध्ययन किया। और मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वो जो इसका वानस्पतिक नाम होता है वो होता है पायसम सटाइवम। बहुत सारे वैज्ञानिक नाम है यहाँ। लगभग आपका जो 14वां चैप्टर है उसमें लगभग आपको वैज्ञानिक नाम 40 वैज्ञानिक नाम याद करने हैं, और बिल्कुल आपको चुटकियों में याद करवा दूंगा, मैं ट्रिक बता दूंगा कि भाई इसका ऐसे ये याद करना है। बिल्कुल आपको साइंटिफिक नाम याद हो जाएंगे पूरे कंप्लीट, लेकिन शर्त यह है कि रेगुलर बने रहिए। अगर रेगुलर नहीं है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हमने आज इनका जीवन परिचय पढ़ा। मेंडलवाद क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मेंडल का पूरा नाम क्या होता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने किस पौधे पर अध्ययन किया? मटर के पौधे पर, या इसका वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइवम। इनका जन्म हुआ 22 जुलाई 1822 में, ऑस्ट्रिया के कौन से शहर में? हेंजेनड्रॉफ शहर में, और गांव का नाम क्या था? सिलिसियन गांव। इनके पिता एक क्या थे? बागवानी। इनके पिता एक बागवानी थे। इनके पिता क्या थे? एक बागवानी। और इन्होंने बागवानी का काम किन से सीखा? अपने पिता से सीखा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन्होंने 7 वर्षों तक और इन्होंने 1813 ब्रुन शहर के एक चर्च में पादरी पद पर कार्य किया। जैसे हमारे यहाँ पुजारी बोलते हैं, वहीं चर्च के अंदर जो काम करता है, जो पूजा पाठ करता है, उसे पादरी बोलते हैं। उस पर इन्होंने वहां काम किया, और उस पद पर रहते हुए उस चर्च के ही गार्डन में इन्होंने सबसे पहले मटर का अध्ययन किया था, पायसम सटाइवम। 7 वर्षों तक अध्ययन किया। फिर उनको ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समकक्ष पेश किया, और वहां से ये संकलन करवाया। मटर के पौधे पर बहुत सारे किस्मों का निर्माण किया इन्होंने, और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 6 जनवरी 1884 में। अर्थात मैं कह सकता हूं कि ये 61 वर्ष 5 महीने और 14 दिन, ये चीज आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये इस जीवन में इनका जो जीवन काल था ये लगभग 61 वर्ष, ठीक है, और 5 महीने और 14 दिन जीवित रही। लगभग मैंने इसलिए बोला है क्योंकि हमें समय नहीं पता है कि समय कितना था।
समझ रहे हो आप याद करेंगे 61 वर्ष 5 महीने 14 दिन तक ये जीवित रहे और 6 जनवरी 1884 को ये इन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। आज हम इनकी जीवनी पढ़ते हैं, इन्होंने कौन कौन से अध्ययन किए हैं ये चीजें पढ़ते हैं, ये सब इन्हीं की देन है। आज जो हम नए नए किस्मों का जो बीज पढ़ते हैं, बीज भाई ये है बाजरे का, ये बीज है गेहूं के, ये बीज हैं, ठीक है ना, नई नई जो किस्में हैं इनकी जो वैरायटी है वो आज इन्हीं नियमों के आधार पे पढ़ते हैं। इन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए नई किस्मों का विकास होता है और ये चलता रहेगा इनका जीवन परिचय। तो ये चीजें होती हैं, अपने को याद करना है, अपने को ध्यान में रखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ें। आपका ध्यान बिल्कुल स्क्रीन की तरफ होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहां से आप उसको लिख सकते हैं। और आप जब बैठते हैं तो कुछ नोट्स वगैरह भी लेके बैठे। नोट्स का मतलब जो आपकी फेयर रफ कॉपी जो वगैरह होती है, पेन लेके बैठे। कोई चीज़ आपको लगे कि हाँ सर अच्छा बता रहे तो उसको आप नोट भी कर सकते हैं।